नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहगजातान् सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सागदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा श्रीललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्या नाम्ने गौरत्स्वे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कान्त राधाकान्त तत्त्वकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतं देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिकृपां। पादो यदीयो प्रथमो द्वितीयो तृतीयै तुरीयो कथितो यदौरु नाभिस्तथा पञ्चमेव षष्ठो भुजान्तरं दोर्युगलं तथान्यो कंठस्तु राजन्नवमो यदीयो मुखारविन्दं दशमं प्रफुल्लम् एकादशो यस्य ललाटपट्टं शिरोऽपि तु द्वादशैव भाति
तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में तृतीय अध्याय तदनंतर 36वां श्लोक देखेंगे। नान्तर्बहि दिवानक्तम् अन्यस्मादपि चायुधैः ना भूमौ नाम्बरे मृत्यो ना नरे ना मृगैरपि। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। ना, नहीं, अंतः, भीतर, घर या महल, बही, घर के बाहर, दिवा, दिन के समय, नक्तम, रात्रि के समय, अन्यस्मात्, ब्रह्मा के परे अन्य किसी से, अपि, भी, चा, भी, आयुधै, इस जगत में प्रयुक्त होने वाले किसी भी हथियार से, ना, ना तो, भूमो, भूमि पर, ना, नहीं, अंबरे, आकाश में, मृत्यु, मृत्यु, ना नहीं, नरैः, किसी मनुष्य द्वारा, ना तो, ना तो, मृगैः, किसी पशु द्वारा, अपि, भी। अनुवाद। मुझे यह वर दें कि मैं पीछे पीछे बोलिए। ना तो घर के अंदर, ना घर के बाहर, न दिन के समय, न रात में, न भूमि पर, न आकाश में मरूं। मुझे वर दें कि मेरी मृत्यु ना तो आपके द्वारा उत्पन्न जीवों के अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा हो, ना किसी हथियार से हो, ना किसी मनुष्य या पशु के द्वारा हो। तात्पर्य। हिरण्यकशिपु को भय था कि कहीं विष्णु उसे पशु बनकर ना मारे, क्योंकि उसके भाई का वध विष्णु ने वराह का रूप धारण करके किया था। अतएव वह सभी प्रकार के पशुओं से अत्यंत चौकन्ना रहता था। लेकिन श्री विष्णु किसी पशु का रूप धारण किए बिना ही अपना सुदर्शन चक्र चलाकर उसे मार सकते थे, क्योंकि यह चक्र उनकी उपस्थिति बिना भी कहीं भी जा सकता था। इसलिए हिरण्यकशिपु सभी प्रकार के हथियारों से अपनी रक्षा के प्रति सचेत था। उसने सभी प्रकार के काल तथा देशों से सावधानी बरती, क्योंकि उसे भय था कि कोई अन्य देश में उसे मार न डाले। ऊपर तथा नीचे अनेक लोग हैं, अतएव उसने ऐसे वर के लिए प्रार्थना की जिससे वह इन लोकों में से किसी के निवास द्वारा न मारा जा सके। आदि देवता 3 हैं, ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर।
हिरण्यकशिपु जानता था कि ब्रह्मा जी उसे नहीं मारेंगे, किंतु वह यह भी चाहता था कि श्री विष्णु या महेश्वर जी भी उसका वध ना करें। अतएव उसने ऐसे वर के लिए प्रार्थना की। इस तरह हिरण्यकशिपु ने सोचा कि वह इस ब्रह्मांड के भीतर किसी भी जीव के द्वारा किसी भी तरह मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकेगा। उसने प्राकृतिक मृत्यु के प्रति भी सावधानी बरती, क्योंकि ऐसी मृत्यु घर के भीतर या बाहर हो सकती है। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव एवं वैष्णवियों सभी के चरणारविंद में दास नमन करता है। आप मुझे आशीर्वाद एवं आशीष प्रदान करें, जिससे श्रीमद् भागवतम का सही मर्म उपस्थित हो सके, क्योंकि वैष्णवों के कृपा मात्र से ही जीव का उद्धार हो सकता है। अभी तक श्री ब्रह्मा जी की स्तुति होती आ रही थी हिरण्यकशिपु के द्वारा। अगर स्तुति देखेंगे, स्तुति पर विचार किया जाएगा, तो ठीक इसी प्रकार की स्तुति श्री नारायण या विष्णु तत्व की भी होती है। कोई भी आपको भेद नहीं दिखेगा इसमें। जो ब्रह्मा जी की स्तुति हुई है या किसी अन्य देवताओं के द्वारा कभी भगवान विष्णु या नारायण या भगवान अजित की स्तुति की गई अन्य अन्य संदर्भों में, तो एकदम वही अर्थ निकलेगा और वही भाव निकलेगा। तो फिर प्रश्न ये उठता है, क्या इनको ब्रह्मा जी के विषय में ज्ञान नहीं है क्या? तो श्री गिरधर लाल जी ने अपनी एक टीका में एक वाक्य में उन्होंने स्पष्ट किया है, आखिरी में 34वें श्लोक की टीका में संभवतः अनंत अव्यक्त रूपेण, इसकी ही टीका है। इसकी टीका में गिरधर लाल जी ने कहा था कि ये जो स्तुतियाँ कर रहे हैं ये परमेश्वर मान के कर रहे हैं। ये मतलब ब्रह्मा जी को जीव कोटि का नहीं मान रहे हैं, परमेश्वर कोटि का मान रहे हैं। और यद्यपि अगर अवतार की दृष्टि से देखा जाए, जैसे 6 प्रकार के अवतार हैं, तो उसमें से एक अवतार गुणावतार भी है ना। पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, युगावतार, सक्तावेश अवतार। तो ये 6 प्रकार के अवतार हैं। उनमें से एक अवतार गुणावतार भी है, जिसमें श्री कृष्ण या स्वयं परमोम नारायण संकर्षण 3 अवतार के रूप में ग्रहण करते हैं सृष्टि प्रकरण को सही रूप से, सुचारू रूप से चलाने के लिए। ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश, तो ये त्रिदेव हैं। ये इस जगत को सही रूप से निर्धारण करने के लिए अवतार लेते हैं। यद्यपि एक सिद्धांत समझ लेना चाहिए, जैसे कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि अगर ये भगवत अवतार ही हैं, तो जैसी कृष्ण में शक्ति है, कृष्ण में संपूर्ण शक्ति है, तो ऐसी शक्ति ये लोग क्यों निर्धारित नहीं करते? या फिर भगवान कृष्ण जैसे लीला विलास करते हैं, वैसे अन्य अवतारों के द्वारा वैसा संपूर्ण लीला विलास क्यों नहीं होता? जैसे पुरुषोत्तम है, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, तो उस तरीके से जैसे वो लीला धारण करते हैं या लीला विलास करते हैं, तो अन्य अवतारों के द्वारा ऐसा क्यों नहीं होता? एक प्रश्न होता है। तो यद्यपि सिद्धांत की दृष्टि से देखा जाए तो शक्ति में कोई भेद नहीं है, चाहे वो कोई से भी अवतार हों भगवान के। जितनी शक्ति भगवान कृष्ण में है उतनी ही शक्ति अन्य अवतारों में भी है। नरसिंह अवतार में, वराह अवतार या अन्य कोई भी अवतार है। लेकिन भगवान अपने आप को मर्यादा में बांधते हैं कि जब नरसिंह अवतार होगा तो केवल सीधे खंभे से प्रकट हो जाएंगे, कोई जन्म लीला नहीं होगी, कोई बधाई नहीं गाई जाएंगी, कुछ भी नहीं होगा, कोई उत्सव नहीं मनाया जाएगा ब्रज में जैसे होता है। सीधा खंभे से प्रकट होंगे, कुछ क्षण के लिए वहाँ पे जितना समय भी रुके हों, जितने समय प्रहलाद ने स्तुति की होंगी, घंटा 2 घंटा वहाँ पे उपस्थित रहे। हिरण्यकशिपु का वध हुआ और उसके उपरांत वो अपने धाम में वापस चले गए। तो ये इतना ही उनका प्रयोजन था मात्र। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें शक्ति का अभाव है, क्योंकि जितना प्रयोजन होता है उतना ही कार्य लिया जाएगा। तो यहाँ पे भी इसी प्रकार से भगवान अलग अलग अवतारों, तो ब्रह्मा भी भगवान के एक अवतार ही हैं, गुणावतार हैं, लेकिन
इस सृष्टि विषयक जो प्रयोजन होता है वो उसके अनुरूप वो लीला करते हैं कि ब्रह्मा के होने के लिए जितने ब्रह्मा के द्वारा जो जो कार्य संपादित होते हैं सृष्टि में वो सारे कार्य वो किए जाएंगे। पिछली बार हम ब्रह्मा जी के विषय में चर्चा कर रहे थे, तो चर्चा करते करते एक विषय अपूर्ण रह गया था, या कहना चाहिए कि मेरी ही उसमें कोई क्षुद्रता थी, कोई गलती थी, या फिर वो अपूर्ण था ऐसा भी कह सकते हैं। क्योंकि अगर आप द्वितीय स्कंद का अध्ययन करेंगे तो जिसमें ब्रह्मा जी और सनक सनंदन सनातन इनके विषय में जो चर्चा आती है उसको पढ़ के आपको यही अनुभूति होगी कि ब्रह्मा जी और बाकी जितने हैं वो सब के सब एक बार में अगर ब्रह्मांड का लय होता है तो फिर वो भगवान के धाम चले जाते हैं इस प्रलय होने के बाद, इस ब्रह्मांड के क्षय होने के बाद। ऐसा हमने कह दिया था। लेकिन जब तृतीय स्कंद के 32वें अध्याय के 12, 13, 14 ये 3 श्लोकों का हमने पाठ किया तो उसमें कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ब्रह्मा और सनकादि का भी पुनर्जन्म हो जाता है। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद ने उसकी टीका में बहुत स्पष्टतया कहा है, ऐसा बहुत कदाचित का उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया। कदाचित का ही अर्थ होता है कि कभी, मतलब ऐसा सभी ब्रह्माओं के साथ नहीं होता है। कभी कोई एक ब्रह्मा ऐसे हो गए कि जिनमें भेद ज्ञान रह गया, भेद ज्ञान रह गया और कर्तृत्व अभिमान रह गया। 2 शब्दों का चक्रवर्तीपाद ने और श्रीधर स्वामीपाद सभी ने प्रयोग किया है, श्रील प्रभुपाद ने भी प्रयोग किया है। तो वही शब्द मैं दोहरा रहा हूँ कि अगर किसी जीव में भले ही वो ब्रह्मा पदवी को क्यों प्राप्त ना हो जाए, अगर उसमें भेद ज्ञान मतलब कि जैसे हर जगह ये अनुभव ना कर पाना कि सब कुछ जो कार्य हो रहा है भगवान के द्वारा हो रहा है, मतलब जो भी कार्य हो रहा है वो अंतोगत्वा उसमें जो शक्ति आवेशित की जा रही है वो भगवान कृष्ण की ही है, नारायण की है। अगर ये भावना व्यक्ति में नहीं बन पा रही है तो उसको निश्चित ही पुनर्जन्म में आना पड़ेगा। यद्यपि वो ब्रह्मा फिर से ही ब्रह्मा बनते हैं, वो नीचे नहीं आते, क्योंकि कदाचित का शब्द वहाँ प्रयोग किया है। तो लाखों करोड़ों ब्रह्माओं में से एकाध किसी के साथ ऐसा हो जाता है, क्योंकि वो सामान्य जीव तो है नहीं, क्योंकि एक संप्रदाय आचार भी है। अगर संप्रदाय आचार में भी भेद बुद्धि और कर्तृत्व अभिमान रह जाएगा तो उनके अनुगतों में तो फिर तरने की या फिर मोक्ष प्राप्त करने की या भगवत प्राप्ति करने की संभावना नहीं रह जाएगी। तो ऐसी संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी कभी कभी होती है, एक्सेप्शन केस है ऐसा हम कह सकते हैं, तो उसको भी लेना ही पड़ेगा। तो इसीलिए आ ब्रह्म ब्रह्मणालोका पुनरावर्तन अर्जना की टीका में भी यही लिखा है कि ब्रह्मा से लेके जीव कोटि तक लोग पुनरावर्तन की प्रक्रिया में रहते हैं। अर्थात ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी फिर हमारे जैसे अधम हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो पुनः ब्रह्मा पदवी पर धारण होंगे। सनक सनंदन भी अगर कभी उनमें ऐसा अभिमान रह गया कि जैसा बताया है भेद बुद्धि और कर्तृत्व अभिमान, ये 2 विशेष चीज़ हैं जिसके कारण जीव बंधता है। हम बंधते क्यों हैं? इसी के कारण ना, कर्तृत्व अभिमान के कारण, कि हम सोचते हैं कि हमने किया। अगर यही अभिमान जीव का छूट जाता है तो व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है। तो इसीलिए वहाँ पे ये स्पष्टतया कहा था, तृतीय स्कंद 32वां अध्याय 12, 13, 14 आप लोग देख सकते हैं उसको। उसमें स्पष्ट रूप से चक्रवर्तीपाद ने तीनों टीका एक साथ ही उन्होंने स्पष्टतया कही हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो ये सिद्धांत एकदम निरूपित होता है कि ब्रह्मा जी यद्यपि मुक्त ही उनको मानना चाहिए, लेकिन कदाचित का कभी ऐसा हो सकता है अगर किसी, क्योंकि हैं वो कभी जीव कोटि में ही भगवान की ही शक्ति उनमें आवेशित की गई है, लेकिन जीव कोटि में होने के कारण कभी कभी ऐसी त्रुटि बन सकती है कि कर्तृत्व अभिमान आ जाए और भेद बुद्धि आ जाए। अस्तु, अब इसके बाद जो आज का विषय है इस पर हम आते हैं कि ब्रह्मा जी के द्वारा वर प्राप्ति हुई इनको। अभी वर मांगे जा रहे हैं हिरण्यकशिपु के द्वारा, और वर मांगने में एक लंबी चौड़ी सूची उन्होंने प्रस्तुत कर दी। अब देखिए इस श्लोक में बड़े अच्छे भाव कुछ प्रभुपाद जी के द्वारा प्रकट किए गए हैं तात्पर्य में। जब इसने इस श्लोक में देखते हैं कि ना अंतर बहिर दिवा, पहले ही उसने बोल दिया ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, है ना। अंतर मतलब
गृह या प्रासाद किसी महल के अंदर ना मरूं, बहिर यानी बाहर निकल के उस समय भी ना मरूं, दिवा, अब मृत्यु तो या तो दो ही समय होगी, या तो दिन में होगी या रात्रि में होगी, तो दिवा नक्तम, दिन में भी नहीं होना चाहिए और रात्रि में भी नहीं होना चाहिए, तो और कुछ तो समय बचता ही नहीं है। तो अन्यस्मात्, अब अन्यस्मात् शब्द से इसने एक प्रकार से ब्रह्मा जी, शिव जी और ब्रह्मा जी के अलावा जितने भी जीव हैं उन सभी को कह दिया है ना। मतलब आपके अलावा जितने हैं, मतलब क्या होता है, सभी हो गए, है ना। ब्रह्मा जी के अलावा शिव जी भी होते हैं, विष्णु भी होते हैं और जीव कोटि के भी जितने भी जन हैं। तो बोले किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो। तो जब ये शब्द इसने बोल दिया तो चक्रवर्ती पाद ने फिर उन्होंने प्रश्न उठाया कि जब भाई अन्यस्माद आपने बोल ही दिया है तो फिर बाद में फिर आप ये क्यों बोल रहे हैं नरे और नृगे, है ना। ना नरे, नरे ना मृगे अपि, कि ना तो जीवों के द्वारा हो, ना तो मनुष्यों के द्वारा हो, मृगे अथवा पशुओं के द्वारा भी ना हो, तो ये फिर अलग से क्यों विवेचन कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा है क्योंकि कभी कभी व्यक्ति पूरी बात कभी बोल देता है तो लेकिन हो सकता है उसमें कुछ ननु नाचा रह जाए। तो उसने स्पष्ट त्याग किया कि अभी अभी मेरे भाई की हिरण्याक्ष की मृत्यु किससे हुई है, वराहदेव के द्वारा हुई है। तो वो क्या थे, एक पशु अवतार में थे, है ना, वराहदेव। तो बोले अब पशुओं से ना हो, तो पशुओं से उसको भारी भय था। इसलिए स्पष्टतया प्रभुपाद जी ने कहा हिरण्यकशिपु को भय था कि कहीं श्री विष्णु उसे पशु बनकर ना मारे, क्योंकि अभी अभी वराहदेव का अवतार लेके भगवान ने उनका वध किया था। तो अन्यस्मात् शब्द कहने के बाद फिर से उसने पुनरावृत्ति की है, पुनरावृत्ति है यहाँ पे कि नरे ना मृगे अपि, कि ना मृगे ना नरे, ना तो मनुष्यों से ना पशुओं से, कोई भी पशु, सभी उसने पूरी पशुओं की जितनी जातियां होती हैं सभी को उसने सम्मिलित कर लिया। फिर बोल रहे हैं ना भूमौ ना अंबरे। अब जब उसने अंतर वही बोल दिया है तो भाई अब ये शब्द भी तो आ ही गए ना एक प्रकार से। जब अंतर बोल दिया तो भाई अंतर कोई आकाश में तोड़ के रहेगा नहीं, है ना, और या फिर आकाश में भी रहे तो फिर कहीं तो रहेगा ना। अंतर में तो अंतर हो गया, अब चाहे वो आकाश में रहे या जमीन पर है, क्या मतलब होता है। तो ये भूमो और अंबर ये कहने की फिर से ये पुनरावृत्ति है एक प्रकार से, फिर से कहने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि व्यक्ति तो रहेगा तो कहीं तो या तो अंदर रहेगा, तो भले ही उसमें योग सिद्धियाँ हैं कि योग सिद्धि के प्रभाव से ऊपर उठ गया है जीव, लेकिन फिर भी तो अंदर ही है ना। तो फिर ये कहने का प्रश्न ही उठता था, लेकिन फिर भी उसको भय इतना ज़्यादा था कि फिर से उसने एक तरीका लगाया कि किसी भी तरीके से मुझे अभय पद प्राप्त होना चाहिए, किसी भी कारण से मैं मृत्यु को प्राप्त ना हूँ। तो इसलिए उसने पुनरावृत्ति की कि भूमौ ना अंबरे, ना तो पृथ्वी पर और ना आकाश में। तो इस तरीके से इस हिरण्यकशिपु ने कई बार प्रयास किया, कई वर मांगे, आगे भी जाके और भी वर मांगेंगे, पहले भी इसने एक दो बार मांगे कि किसी भी तरीके से मैं न प्राणी से, न चर न अचर, किसी से भी ना मरूं, न जल में न थल में, किसी भी तरीके से ना मरूं। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है इस श्लोक को देख के कि ना अंतर वही दिवा नक्तम अन्यस्मात्। जब इसने वर में मांग ही लिया है कि ब्रह्मा से व्यतिरिक्त, ब्रह्मा के अतिरिक्त जितने भी जीव हैं, या भगवान ही स्वयं क्यों ना हो या शंभु क्यों ना हो, उनसे भी मेरी मृत्यु ना हो, तो फिर भगवान ने उनका वध कैसे कर दिया? क्योंकि ब्रह्मा जी ने तो उनको तथास्तु का वरदान दिया है। जब वरदान दे दिया तो एक प्रकार से तो ये तो उसकी वर की अवहेलना हो गई। मतलब जो वर मांगा था कि किसी से भी मेरा वध ना हो, अन्यस्मात् शब्द में सभी आ जाते हैं, है ना। ये मतलब विचारणीय प्रश्न है कि जब अन्यस्मात् के द्वारा इसको तथास्तु कह के बोल दिया गया तो फिर इसकी मृत्यु कैसे हो गई, आगे जाके हम देखते हैं। तो इसके उत्तर में जब काफ़ी विश्लेषण करने पर कुछ श्लोक प्राप्त हुए जिसमें पता चलता है कि भगवान अपने और अपने भक्तों के लिए, यानी किसी देवी देवताओं के द्वारा कोई वरदान दिया गया है और कभी भक्त पे कोई संकट आ जाता है, विशेष संकट आ जाता है,
तो भगवान फिर किसी के वर की परवाह नहीं करते, भगवान उसको ओवर रूल कर देते हैं। ये यहाँ पे प्रकट होता है। जैसे अगर हम भीष्म स्तुति को स्मरण करें प्रथम स्कंद में 9वें अध्याय में, और उसमें जो प्रकरण है कि भीष्म देव ने प्रतिज्ञा कर ली है कि अगर मैं केशव को हथियार या आयुध उठाने पे मैंने विवश नहीं कर दिया तो शांतनु सुत नहीं कहाऊंगा, ऐसा उन्होंने प्रतिज्ञा की थी। और इधर भगवान की प्रतिज्ञा थी, भगवान ने प्रतिज्ञा ले रही थी कि मैं आयुध नहीं उठाऊंगा, मैं केवल सलाहकार के रूप में रहूंगा, सलाह दूंगा। तो भगवान ने इतनी भक्त वत्सलता दिखाई वहां पे कि जब देखा कि अर्जुन के ऊपर बाण के बाण छोड़े जा रहे हैं भीष्म पितामह के द्वारा, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। तो भगवान क्या है, भक्त वत्सल हैं, उनको प्रतिज्ञा वगैरह से मतलब नहीं है, ना उनको अपनी प्रतिज्ञा से मतलब है, ना किसी, जब वो अपनी प्रतिज्ञा की परवाह नहीं करते तो अपनी जो अन्य देवी देवता हैं उनकी प्रतिज्ञा की क्या परवाह करेंगे। तो भगवान के लिए सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है भक्त वत्सलता। ये हम भक्तों को अच्छे से समझ लेना चाहिए। भगवान जैसे भक्त वत्सल हैं वैसा कोई है नहीं। अगर कोई जीव भगवान को अनन्य शरणागत हो जाता है, जैसे कि श्री रामचरित्र में आता है कि भगवान बोलते हैं कि सक्रदेव प्रपन्नो यः तवस्मि इति याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतद् व्रतम मम। तो श्री राम का ये प्रसंग है, आपने देखा ही होगा, सुना होगा कि जब विभीषण जी वहाँ पे आते हैं, दंडवत करते हैं, तो श्री राम अन्य लोगों से सलाह लेते हैं कि ये शत्रु पक्ष से आए हुए हैं, इनको हमें स्वीकार करना चाहिए कि नहीं। तो अनेक मंत्री रहते हैं, सुग्रीव रहते हैं, श्री हनुमंत रहते हैं, अन्य और भी रहते हैं। तो सभी ने अपना अपना मत दिया, कोई कह रहा है रखना चाहिए, कोई कह रहा नहीं भाई शत्रु का व्यक्ति है, कभी कुछ यहाँ की सूचना वहाँ दे दी तो अनेक विचार आ रहे थे। तो भगवान ने कहा कि नहीं भाई, सक्रदेव प्रपन्नो यः, एक बार भी अगर कोई मुझे शरणागत हो जाता है, तब अस्मि इति याचते, और बोलता है कि तब अस्मि, कि मैं आपका हूँ, इति याचते, ऐसा कोई याचना करता है, तो अभयम सर्वदा तस्मै, भगवान कहते हैं मैं उसको अभय पद तुरंत दे देता हूँ। तस्मै अभयम ददामि, उसको मैं अभय पद प्रदान कर देता हूँ। एतद् व्रतम मम, ये मेरा व्रत है। अगर कोई भगवान के श्री चरणारविंद को एक बार पकड़ लेता है और यह कह देता है कि तब अस्मि, मैं आपका हूँ, केवल इतना कह दे, तो फिर भगवान कुछ नहीं देखते, फिर मतलब सब माफ। इस तरीके से भगवान कह रहे हैं। तो इस प्रकार से जब कोई भगवान की शरणागति ले लेता है तो भगवान अपने वर को या फिर अपनी प्रतिज्ञा को या फिर अन्य देवी देवताओं की प्रतिज्ञा का भी ध्यान नहीं रखते, उसको भी तोड़ देते हैं। यही प्रसंग यहाँ पे आता है। तो जो भीष्म स्तुति में भीष्म पितामह वहाँ पर अंतिम समय में बड़ी अच्छी सुंदर स्तुतियाँ हैं, उसमें बोल रहे हैं कि हे प्रभु, आपने कितनी बड़ी मेरे ऊपर अनुकंपा की है, ऐसी अनुकंपा किसी ने नहीं की कि अपनी ही प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। और इसके द्वारा आपने मेरे ऊपर अनुकंपा नहीं की, आपने ये दर्शाया कि आप ना तो वचनबद्ध हैं ना कुछ है, आप में केवल एक ही गुण विराजमान है। क्या है वो गुण? केवल भक्त वत्सलता। भक्त वत्सलता के अलावा आप में कोई दूसरा गुण नहीं है, ये उन्होंने स्पष्टतया कहा है यहाँ पे। तो वही यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं जो श्लोक है। भीष्म पितामह कहते हैं स्वनिगमम् अपहाय मत् प्रतिज्ञा ऋतमधिकर्तुम् अप्लतो रथस्था धृतरथ चरणाभयाच्चलदगु हरिरिव हन्तुमिवं गतोत्तरीयम्। तो बड़ा अच्छा सुंदर श्लोक है। इसमें भगवान की वह छवि निरूपित हो रही है कि जिसमें भगवान
पूर्ण रूप से अपनी भक्त वत्सलता को दिखा रहे हैं। कह रहे हैं स्वनिगमम, जो अपनी वाणी जो उन्होंने खुद प्रतिज्ञा ली हुई थी, अपहाय, उसका उन्होंने त्याग कर दिया। क्यों? मत प्रतिज्ञा ऋतम अधिकम, क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा को भीष्म पितामह श्लोक बोल रहे हैं कि मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए, ऋतम सत्यम, कि मम प्रतिज्ञा ऋतम अधिकम, मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए भगवान ने स्वनिगमम अपहाय, अपनी प्रतिज्ञा को क्या कर दिया? त्याग दिया। और क्या कर रहे हैं? अब प्लतो रथस्थः, रथ पे आरूढ़ हैं, लेकिन जब देखा कि भीष्म पितामह एक के बाद एक अविरल अनेक संख्या में बाण के बाण छोड़े जा रहे हैं, तो उनके भक्त वत्सल जाके, हाय मेरे जो आश्रित अर्जुन है इसका तो वध ही कर देगा क्या ये? तो एकदम भक्त वत्सलता उनके अंदर जागृत हो गई। रथ से भगवान कूद गए और वहां पर एक पहिया जो रखा हुआ था उसको धारण कर लिया। तो बोले धृत रथ चरणः, जो रथ का चरण अर्थात पहिया वहां पे जो रथांगण में पड़ा हुआ था, तो उसको उन्होंने धारण कर लिया दोनों हाथों में। और अभ्यात चलदगु, और भगवान एकदम तेज से आवेग से चलते जा रहे हैं। और भगवान है स्वयं, श्रीधर स्वामी ने एक शब्द वहां पे निरूपित किया है कि भगवान भक्त वत्सलता के आवेश में ये भूल गए कि मैं स्वयं भगवान हूँ, और भगवान के शरीर में अनंत कोटि ब्रह्मांड वास करते हैं, तो उनके अंदर कितना भार होगा। और जब वो एक एक पद चल रहे थे तो पृथ्वी एकदम डगमगा रही थी, वो भूल गए कि मेरे अंदर ब्रह्मांड समाये हुए हैं। ये भक्त वत्सल दिखाई वहाँ पे। तो वही बोल रहे हैं धृत रथ चरणों अभ्यात चलद गुह, पृथ्वी चलायमान होने लगी, पृथ्वी चलने लगी, डगमगाने लगी। कैसा दृश्य था? मानो हरिरिवा हंतुम इवम, इवम यानी हाथी, हरि, हरि यानी सिंह, जैसे सिंह एक मदमस्त हाथी के ऊपर वार करता है, उसके ग्रीवा को जकड़ लेता है और उसका वध कर देता है, मानो इसी प्रकार से हरि जो अभी एक सिंह रूपी हरि, तो भगवान का नाम भी एक हरि ही है, तो सर्वहारम सर्व पापम हरि इति हरि, है ना। तो जितने भी प्रकार के पाप हैं उनको हरने वाले हरि। तो इस प्रकार से जो हरि हैं, यहाँ पे सिंह रूपी हरि क्या कर रहे हैं? इवम, इव रूपी जो भीष्म है उनके ऊपर वार कर रहे हैं। तो हंतुम इवम, तो इस प्रकार से मानो मेरे ऊपर, मुझ हाथी के ऊपर वार कर रहे हैं। और उनको इतनी भक्तवत्सलता दिखा रहे हैं कि गत उत्तरीयम, उनका जो उत्तरीय वस्त्र था जो ऊपर धारण करते हैं भगवान पीताम्बर, वह गतः, वो गिर गया। भक्तवत्सलता का इतना आवेश है कि सब भूल गए कि मेरे वस्त्र कहाँ जा रहे हैं। केवल एक ध्येय है उनका कि अभी मेरे प्राण प्यारे अर्जुन का वध नहीं होना चाहिए, उसके प्राणों की रक्षा होनी चाहिए। तो ये है भक्तवत्सलता। तो भगवान भक्तवत्सल हैं। जब कोई जीव भक्तवत्सलता में भगवान का आश्रय ग्रहण करता है तो भगवान भी उसको अपना सर्व निष्ठावर कर देते हैं, सर्व समर्पण कर देते हैं। ये भाव यहाँ पे स्पष्ट देखा। तो यही भाव आगे चल के इसमें सप्तम स्कंद में देखने को मिलेगा। यद्यपि यहाँ पे अन्य स्मार्त शब्द से विष्णु एवं शिव और जितने भी अन्य जीव हैं वो भी उसमें सम्मिलित हो गए, अन्य देवी देवता, तो भी भगवान अपने कौन है? ये उनके ही पार्षद हैं या उनके ही स्वरूप हैं या फिर उनके ही गुणावतार हैं ब्रह्मा जी। उनके द्वारा दिए गए वर को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं, खारिज कर देते हैं और कहते हैं नहीं, ये वर नहीं चलेगा। सबसे प्रधान जो वस्तु है वह है भक्तवत्सलता। तो यहां पे एक और प्रसंग देखने में आता है, प्रसंग स्मरण में आ रहा है कि जब अम्बरीश महाराज का प्रसंग है, उसमें भी भगवान ने अपने द्वारा ली गई प्रतिज्ञा को खंडित किया है। यद्यपि अगर तृतीय स्कंद में देखें तो जब सनकादियों का प्रसंग आता है और सनकादि जब शाप देते हैं जय विजय को, और फिर भगवान वहाँ पे उपस्थित होते हैं और वहाँ पे कई श्लोकों में ब्राह्मणों की खूब स्तुति होती है कि भगवान ये भी कह देते हैं कि अगर ब्राह्मणों के ऊपर कोई वध करे तो भले ही वो मेरी भुजा क्यों ना हो, तो मैं अपनी ही भुजा को कलम कर दूंगा, मैं अपनी भुजा को ही छिंदन कर दूंगा। इस तरीके से भगवान ने वाक्य प्रयोग किए हैं। तो अब यहाँ पे ये प्रसंग होता है अम्बरीश महाराज के प्रसंग में कि जब एक तरफ तो भगवान बोल रहे हैं ब्राह्मणों की इतनी स्तुति कर रहे हैं
और फिर दूसरी तरफ यहाँ पे जब अम्बरीश महाराज का प्रसंग आता है और ये जो हैं दुर्वासा मुनि भगवान के चरण पकड़ लेते हैं, इस श्लोक में बताते हैं नवम स्कंद के 4th अध्याय में, अजानता ते परमानुभावं कृतं मयाघं भवता प्रियाणां वेदेहि तस्यापि च तं विधाता उच्चेत यन्नामुदते नारकोपी। तो कह रहे हैं कि हे प्रभु, मुच्चेत यत नाम उच्चते नरकोदपि ही, कि अगर कोई व्यक्ति एक बार भी आपका नाम ले लेता है तो नरक से मुक्ति हो जाता है। तो हे प्रभु, अजानता में परानुभावम कृतम मयाघम, मुझ अग से आपके एक भक्त का अपराध बन गया है। आप कृपा करके, आप तो इतने कृपालु हैं कि अपने एक नाम लेने वाले को भी मुक्ति प्रदान कर देते हैं, जीव मुक्त हो जाता है। तो मेरे द्वारा आपके भक्त का अपराध बन गया है। मया अघम कृतम भवता प्रियाणाम, आपके जो प्रियजन हैं श्री अम्बरीश जी, उनके प्रति मेरा अपराध बन गया है। तो कृपा करके, आप तो इतने दयालु हैं कि एक नाम मात्र से हर जीव को मुक्ति प्रदान कर देते हैं। तो जब ये बात उन्होंने बोली, अब यहाँ पे एक विषय कोई कह सकता है कि जब एक तरफ बोल रहे हैं भगवान कि शक्रदेव प्रपन्नो यह तव अस्मि इति याचते, कि एक बार भी अगर कोई प्रणाम कर दे और यह कहता है तव अस्मि इति याचते, तो यहाँ पे स्पष्टतया देख, यद्यपि दुर्वासा मुनि ये सब देखिए भागवत में जितने परिकर या फिर कोई असुर है या सुर है, ये सब एक प्रकार से नाट्य मात्र है। हम जैसे बद्ध जीवों को शिक्षा देने के लिए वहाँ पे भगवान ऐसा लीला अनुकरण करवा रहे हैं। यद्यपि दुर्वासा मुनि के द्वारा भविष्य में कभी ऐसी गलती नहीं हुई, ये त्रुटि फिर से दोहराई नहीं गई है कभी। तो अगर किसी व्यक्ति से एक बार कभी त्रुटि बन जाती है और फिर वह सुधर जाता है, उसको ठीक कर लेता है, तो फिर उसके प्रति कभी दोष बुद्धि नहीं करनी चाहिए, ऐसा सिद्धांत है। जैसा कि ब्रह्मा जी के विषय में भी देखने में आता है कि वो एक बार अपनी ही पुत्री के पीछे धावित हुए थे, है ना। जब वो मृगी बन गई तो ये मृग बन गए थे। तो वो ऐसा केवल एक बार ही हुआ है, ऐसा नहीं कि बार बार होता है। एक बार हुआ, वो भी उन्होंने, चूंकि ब्रह्मा जी क्या है, ये जो विचार आया था मन से विचार आया था, कोई भी विचार आता है मन से आता है, तो उन्होंने वह मानसिक जो देह था उसका त्याग भी कर दिया था, ऐसा आता है भागवत में निरूपण है। तो उन्होंने वह देह त्याग कर दिया, फिर नया देह उन्होंने जो मानसिक देह है उसको आत्मसात किया। तो इससे यहाँ पे प्रकट होता है कि कभी एक बार ऐसी जो गलती हो जाए किसी से यत्किंचित, तो उसके प्रति कभी दोष बुद्धि नहीं करना चाहिए। तो ऐसा नहीं समझे कि दुर्वासा मुनि कोई पतित जीव हैं और उन्होंने अपराध किया, एक बार ही हुआ और उसका उन्होंने फिर कभी जीवन में कभी दोहराया नहीं, बार बार नहीं कर रहे हैं अपराध वो। तो इसलिए हम भक्तों को कभी उनके प्रति दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। भाव क्या रखना चाहिए कि हम ऐसा कभी ना करें कि भक्तों के प्रति भले ही कोई कनिष्ठ अधिकारी क्यों ना हो, उसके प्रति भी कभी ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। कभी उससे अगर कोई त्रुटि बन भी जाए तो भाई भक्त जो भी कोई जीव है, भ्रम प्रमाद विप्रलप्सा करना पाटो, जो चारों चीज़ों से युक्त रहता है, तो किसी से भी त्रुटि हो सकती है। लेकिन महान वो होगा जो क्षमा कर दे, क्योंकि भक्तों का एक आभूषण होता है क्षमा कर देना। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं। लेकिन अब प्रसंग यहाँ पे है कि भगवान अपनी ही प्रतिज्ञा को तोड़ रहे हैं। यहाँ पे फिर से दिखाया जा रहा है। फिर भगवान कह रहे हैं इसके उत्तर में, जब दुर्वासा मुनि ने उनके चरणों को ग्रहण किया और वहाँ पे चरणों को ग्रहण करने के बाद प्रार्थना भी कर रहे हैं कि भगवान आपका एक नाम व्यक्ति को मुक्ति प्रदान कर देता है, तो भगवान मानो कह रहे हैं कि देखो भाई, मेरा नाम बिल्कुल एक व्यक्ति, किसी भी जीव को एक नाम, क्या नाम का आधा अक्षर भी मुक्त कर देगा, लेकिन वो भक्त अपराधी नहीं होना चाहिए। तुमने मेरे भक्त के प्रति अपराध किया है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि अहम भक्त पराधीनो असत्संत्र दैवादुजा साधु भी ग्रस्त हृदया भक्ते भक्त जना प्रिया। अहम भक्त पराधीनो, भगवान बोल रहे हैं कि मैं तो अपने भक्तों के पराधीन हूँ। ही अस्वतंत्र इव दुजा, इवा शब्द यहाँ पे प्रयोग किया गया है। इसकी टीका बड़ी अच्छी लिखी है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने। टीका में निरूपण कर रहे हैं, उनके ही हम वचन देखते हैं।
कह रहे हैं कि यथा मद अधीनत्वेन असत्वत्रात् ब्रह्मा रुद्रादया स्वाम त्रातुम ना शक्नुवात, कि जिस तरीके से इससे पहले दुर्वासा मुनि श्री शिव जी के पास भी होके आए हैं और श्री ब्रह्मा के लोक से भी होके आ रहे हैं, और देवी देवताओं की तो बात ही छोड़ दीजिए, सभी के पास होके आ गए, लेकिन जो सुदर्शन है वो उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। तो वही बात यहाँ पे बोल रहे हैं कि यद मद अधीनत्वात्, बोल रहे हैं भगवान ये वचन बोल रहे हैं कि जिस तरीके से ये सारे देवी देवता मेरे अधीन होने के कारण ये मेरी अनुग्रह की ओर देख रहे हैं कि मैं अगर कृपा करूंगा, क्योंकि ये जो सुदर्शन है वो मेरा अस्त्र है, तो देवी देवताओं की, ब्रह्मा की और शिव जी की भी सामर्थ्य नहीं कि इसका निराकरण कर सकें। तो बोले ठीक इस प्रकार से जिस तरीके से ये लोग मेरी ओर दृष्टि दिए हुए हैं और मेरे अस्त्र का काट नहीं कर सकते, तो बोल रहे हैं ना शक्नुमन तथैव, तो भगवान इसी प्रकार बोल रहे हैं कि तथैव अहम अपि पराधीनः, मैं भी इसी प्रकार अपने भक्त के पराधीन हूँ। त्वाम त्रातुम ना शक्नोमि, तो बोल रहे हे दुर्वासा तुमको मैं त्राण नहीं कर सकता, तुम्हारा मेरे द्वारा उद्धार नहीं हो सकता। इतियाह, अब मानो दुर्वासा मुनि यहाँ पे कह रहे हैं कि ननु त्वम स्वमेव भक्त पराधीनम भवसि ना तो भक्तेव त्वम पराधीनी कृत, तो बोल रहे हैं कि अरे भाई आपने ही अपने आप को भक्ताधीन बना लिया है, कोई भक्त थोड़ी आपको अपने अधीन कर रहा है। इस प्रकार से वो प्रसंग उठा रहे हैं कि आपने अपने आप को ही भक्तों के अधीन कर लिया है, कोई भक्त तो आपको जबरदस्ती आपके अधीन नहीं कर रहा है, ऐसा आप क्यों कर रहे हो। तो बोल रहे हैं कि ना तो भक्ते त्वम पराधीनी कर तुम इष्ट हो, भक्तों का ऐसा कभी भाव नहीं रहता है कि भक्त भगवान मेरे अधीन हो जाएं। तो अतः त्वम स्वतंत्र एव आसीत, तो दुर्वासा मुनि कह रहे हैं कि आप तो स्वतंत्र हैं भाई, आपने आप चाहो तो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लीजिए, आप क्यों भक्तों के पराधीन हो रहे हो। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि अतः त्वम स्वतंत्र एव आसीत, तो इस पर भगवान कह रहे हैं सत्यम, सत्यम कहने का भाव होता है ठीक है, टीका में अगर सत्यम शब्द आए तो कहना अर्ध स्वीकृति निरूपित करता है ये, ठीक है तुम जो कह रहे हो कि मेरी इच्छा मेरे अधीन है, लेकिन भगवान कह रहे हैं सत्यम स्वातंत्रो अहम स्वेच्छा एव भक्त पराधीनी परातंत्री भवामी, तो बोले मैं स्वाधीन तो हूँ लेकिन मैं अपनी ही इच्छा से अपने भक्तों के अधीन हो गया हूँ। कैसे, तो बोले स्वस्वभावस्य प्रायो द्वस्त्वजत्वात् इवह शब्दा, क्योंकि मैं अपना स्वभाव त्याग ही नहीं पाता हूँ, क्योंकि भगवान का एक स्वभाव भगवद गीता में निरूपण किया है क्या, ये यथा मा प्रपंदन्ते तांस तथे बजाम्य हम, जो जिस भाव से मुझे समर्पित होता है, जो मुझे शरणागत होता है, उसी भाव से मैं भी शरणागत हो जाता हूँ उसको। अब कोई भक्त अपना घन, अपने शरीर जितने भी परिकर हैं, जितने भी माता पिता हैं और या फिर जो भी परिजन है, सबको त्याग करके केवल एक भगवान की सेवा के लिए सब कुछ त्याग कर देता है, तो भगवान फिर उसको कैसे छोड़ सकते हैं। तो बोले इस जीव ने मेरे लिए अपना ध्यान भी नहीं रखा, अपना देह का भी सुध नहीं रखी, अपने परिवारजनों का भी त्याग कर दिया, पूरे समाज का त्याग कर दिया, धन धान को भी त्याग कर दिया, वैभव का भी त्याग कर दिया। अब अगर ऐसे भक्त को प्रति मैं अगर दास नहीं बन जाता, उनको मैं समर्पित नहीं हो जाता, तो मैं क्या करूं। मतलब ये यथा मत प्रपंदन्ते, कि जिस तरीके से ये मुझे शरणागत होता है उसी भाव से मैं भी उसका शरणागत हो जाता हूँ, मतलब मैं भी उसी भाव से आदान प्रदान करता हूँ। ये यहाँ पे भगवान दर्शा रहे हैं स्वस्वभावस्य प्रायो दुस्तजत्वात् इवा शब्द, क्योंकि मैं अपना स्वभाव त्याग ही नहीं पाता हूँ। तो एतादृश मम दुख दर्शनम अपि तब करुणा न उदिते, तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि भगवान आप तो परम करुणामय हैं, ऐसी मेरे ऊपर देखिए कितनी ज्वाला हो रही है कि मेरी पूरी पीठ भुरस गई है, पूरी पीठ जल गई है सुदर्शन के प्रभाव से, फिर भी आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे, तो आपका जो करुणा वाला भाव है वो कहाँ गया। ये प्रश्न उठा रहे हैं दुर्वासा मुनि। तो बोल रहे हैं कि तब करुणा न देते इति चेत, तो इस पे कहने पे मानो भगवान कह रहे हैं सत्यम, ठीक है, करुणा खलु यस्य धर्मा तन्मया एव मम नास्ति इतियाह साधु भी, बोले करुणा मेरी होती भी है और नहीं भी होती है। बोले देखो मेरा प्रभाव क्या है, बोल रहे साधु भी ग्रस्त हृदय, इस श्लोक में अहम भक्त पराधीनों में बोल रहे हैं अहम भक्त पराधीनो ही स्वतंत्र इव दुजा, मैं अस्वतंत्र हूँ, मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। क्यों, साधु भी ग्रस्त हृदय, जो ऐसे भक्त हैं, कैसे भक्त हैं, साधु भी
कैसे साधु बोले, मोक्ष पर्यंत कामानाम शून्यत्वाद उत्तमय भक्तै ग्रस्त आत्म वशीकृतम। यहाँ पे विशेषणों का प्रयोग किया है। कैसे भक्त? कि जिन्होंने अपनी सारे भोग सामग्रियों को त्याग कर दिया है, मोक्ष का भी त्याग कर दिया है, केवल उनका क्या है, और कामना शून्यत्वात्, कोई कामना भी नहीं है, भौतिक कामना तो छोड़िए, मोक्ष की भी जिनको कामना नहीं है, तो ऐसे भक्तों के प्रति तो भक्ते ग्रस्त आत्मवशीकृता, तो मेरा जो हृदय है, मेरा हृदय उनके हृदय में समावेश हो जाता है, मैं उनके अधीन हो जाता हूँ। तो वही बोल रहे हैं कि आत्मवशीकृतम हृदयम यस्य सा दित्सतम मोक्षादिकम तेसाम अरोचकत्वात्, मेरे द्वारा उनको मोक्ष पदवी देने पर भी उसमें अरोचकता दिखाते हैं, उसको ग्रहण नहीं करते। अयोग्य लक्षित मया स्वहृदय में ये बलात् दत्तम, तो अब मैं तो कुछ देने में समर्थ ही नहीं हूँ भाई, मेरे पास मोक्ष था वो भी मैं देना चाहता, तो अब मेरे पास बचा क्या? ये भुक्ति मुक्ति कुछ चाहते नहीं है, मोक्ष में भी सारूप मुक्ति सालोक मुक्ति, इन सब की भी उनकी इच्छा नहीं है। केवल भक्त जो ग्रहण करते हैं, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में निरूपण किया है श्री जीव रूप गोस्वामी पाद के द्वारा, कि केवल जो भक्त सालोक मुक्ति या सारूप मुक्ति या शास्त्रीय मुक्ति, ये जो भगवान का मोक्ष या फिर भगवान का धाम जो भक्त ग्रहण करते हैं, वो केवल सेवार्थ करते हैं। उनका केवल एक ही प्रयोजन रहता है कि भगवान की सेवा अच्छे से बन सके, उनका कोई खुद की मुक्ति की कामना या खुद की भोग वासना की कोई कामना नहीं रहती, या मुक्त होने की कामना नहीं रहती। तो वहाँ स्पष्टतया कहा है, वही यहाँ पे निरूपित कर रहे हैं कि तय इति तद्गृहीत्वा सहृदयेन एकीकृत्य सादरम विस्थापितम इति ध्वयि। तो इस प्रकार से ऐसे भक्त जो कुछ भी मुझसे याचना नहीं करते, सदा सर्वदा मेरी सेवा में तत्पर रहते हैं, तो उनको मैं कैसे त्याग सकता हूँ? तो बोले, और तुमने ऐसे भक्तों का अपराध किया है? मैं तो बिल्कुल, मैं भी उनके अधीन हूँ भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर आगे जाके बोलते हैं कि आप उनकी शरण ग्रहण करिए, अगर वो आपको क्षमा कर दें तो निश्चित ही आपका उद्धार हो सकता है। तो यहाँ पे स्पष्टतया निरूपित किया जा रहा है कि ये जो अन्यस्मात् शब्द, अन्यस्मात् से भगवान विष्णु, शिव जी, इन सबको समेकित कर लिया हिरण्यकशिपु ने, लेकिन फिर भी भगवान अपने ही द्वारा, क्योंकि ब्रह्मा जी और भगवान में कोई विशेष अंतर तो है नहीं, गुणावतारी हैं, उन्हीं का ही एक स्वरूप है, तो भगवान अपने ही वचन को मानो क्या कर रहे हैं, फिर से मेट दे रहे हैं। जिस तरीके से पहले प्रथम स्कंद में दिखाया था कि स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञा, कि अपने ही प्रतिज्ञा को, अपने ही वेदवाणी को वो खारिज कर देते हैं। क्यों? भक्त वत्सलता दिखा रहे हैं। अमरीश महाराज के प्रसंग से भी भगवान ने अपनी भक्त वत्सलता दिखाई कि जब तृतीय स्कंद में आप बोल रहे हो कि ब्राह्मणों का मैं इतना भी अपराध नहीं सहन कर सकता कि मेरी भुजा भी अगर करे, तो फिर आपका चक्कर क्यों उनके पीछे जा रहा है? एक तरफ आप बोल रहे हो कि मेरी भुजा भी मैं अपनी काट दूंगा, और दूसरी तरफ आप एक ब्राह्मण के पीछे, तो ये सब कहने की बातें हैं। भगवान वास्तव में क्या है? भक्त वत्सल है। मतलब जिस तरीके से भगवत गीता में भी हमने एक बार देखा था कि समोहम सर्वभूतेषु न द्वेष्टि न प्रिया, इसकी टीका में भी चक्रवर्ती पाद ने स्पष्टतया कहा था कि भगवान तो क्या है, उनमें तो स्पष्ट रूप से कहा है कि भगवान एव वैषम्यम अस्ति, कि भगवान में, श्री भगवान में वैषम्य है। श्लोक बोल रहा है कि समूहम सर्वभूतेषु, लेकिन उस टीका में बोला जा रहा है एकदम उल्टी बात, कि भगवान जब भक्तों की बात आती है, भक्त वत्सलता की बात आती है, तो भगवान पीछे नहीं उठते। लेकिन इसमें शर्त क्या है, भक्त किस कोटि का होना चाहिए? तो उन्होंने, भगवान श्री राम ने खुद बताया है कि तव अस्मि इति याचते, जो ऐसा बोल दे और वास्तव में हृदय में धारण भी कर ले, पहले तो बोले बाद में हृदय में भी आ जाएगा कि तव अस्मि, मैं आपका हूँ, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। ऐसे वाक्य जब बोलता है और हृदय में आत्मसात कर लेता है जीव, तो निश्चित ही श्री भगवान उसकी अवहेलना नहीं कर सकते। किसी भी कंडीशन में, कैसी भी स्थिति आ जाए, भगवान उसको त्याग नहीं सकते। तो यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। कोई प्रश्न या त्रुटि हो तो आप बता सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की।